गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आप साथ सौरभ। तो दोस्तों, आज नंबर सिस्टम की 7वीं क्लास है, जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इस टाइप के एग्जाम में आप क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग उनको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन लिया हुआ है जो एग्जाम पर आते हैं आपके। तो मैं आपको इनको सॉल्व करके बताऊँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पर आएंगे आप लोग तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं पहले, तो उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम क्या ध्यान देना है, पहले हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ना है। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझना है, और फिर जिस तरह क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को इक्वेशन बनानी है। इसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करके क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो उसमें क्या कह रहा है कि 2 संख्याएँ हैं जिनका अनुपात क्या है, 7:5 है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि उनका गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो सॉल्यूशन है इसका वो क्या है कि 2 संख्याएं जिनका अनुपात क्या है, 7:5। तो इसमें हम एक वेरिएबल मान लेते हैं, लेट x। अब 2 संख्या जिनका अनुपात 7:5 हुआ, तो मान लिया पहली संख्या 7x हो गई और दूसरी संख्या 5x हो गई। ये पहली हो गई और ये सेकेंड वाली हो गई। उसमें छोटी संख्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें 5 का गुणा है तो यही छोटी संख्या होगी, क्योंकि इसमें 7 का गुणा तो ये बड़ी हो जाएगी। तो हमको 5x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे क्या कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि उनका गुणनफल 560 है, तो 7x × 5x = 50। ये समीकरण में हमारे क्वेश्चन में कह रहा था। ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे x² क्या हो जाएगा, 560 7 × 5। अब इसको काट देते हैं। x² कितना आ गया, 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये आ गई x की वैल्यू। अब छोटी संख्या फाइंड करना है, तो 5 × x कितना हो गया, 20। ये आ गई हमारी छोटी संख्या। ये हो गया आंसर। तो इस तरह पे अगर क्वेश्चन आते हैं अनुपात में दिया हुआ है, तो हम लोग इसी तरह एक वेरिएबल मान लेंगे, फिर उनको संख्या के रूप में मान लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन एग्जाम पर आएगा, तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का स्टेटमेंट पहले ध्यान से पढ़ते हैं। बोल रहा 3 संख्याओं का योग 75 है। संख्याओं का योग कितना है, 75। ये पहले नोट कर लिया मैंने। फिर बोल रहा प्रथम एवं द्वितीय संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:5 है। मान लिया पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो इनका अनुपात क्या दिया है, 3:5। ये पहला हमारा इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हमने ले लिया। फिर बोला द्वितीय एवं तृतीय संख्या का अनुपात 5:7 है। तो द्वितीय संख्या क्या थी, b थी, और तीसरी संख्या हम c मान लेते हैं। उनके बीच अनुपात क्या दे रखा है, 5:7। 3 संख्याएं हमने क्या मान ली है पहले, a b c। तीनों को जो इक्वेशन में क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने अनुपात ले लिया। पहले दूसरे के बीच में अनुपात 3:5, दूसरे के बीच में, दूसरे और तीसरे के बीच में 5:7। अब हम मान लीजिए हमको फाइंड करना है तीनों के बीच में अनुपात क्या है, a:b:c। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि b दोनों में कॉमन है, मतलब 5 कॉमन है। तो इसमें क्या करेंगे, जो कॉमन होगा उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे में गुणा कर देंगे। इस कॉमन वाले का 5 का गुणा कर देंगे, मतलब इसमें भी 5 का गुणा कर देंगे, इसमें भी कर देंगे और इसमें भी कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, a:b:c। तो कैसे लिखेंगे a:b:? तो a का क्या है, 3 और 5 का गुणा कर दिया। b में क्या है, 5 है ही है, फिर 5 का गुणा कर दिया। c में क्या है, 7 में 5 का गुणा कर दिया। तो क्या होता है कि अगर इस तरह दिया होता है तो हमारा जो बीच वाली संख्या, जैसे 20 में कॉमन है 5, तो उसका तीनों में गुणा कर देंगे।
जैसे इसमें मैंने ए में गुणा कर दिया 5 का, बी में भी कर दिया 5 का, सी में भी कर दिया 5 का। तो जो कॉमन संख्या होती है, जैसे बी इसमें कॉमन है जिसकी वैल्यू 5 दे रखी है, उसका हम ए और सी और बी दोनों में, तीनों मतलब गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो गया 15, 25, 35, ये ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया, ये आ गया। अब इसको 5 से काटने कट भी रहा है तो 3 हो जाएगा। इसको जब मैं 5 से काटूंगा, इन तीनों को 5 से मैं काटूंगा तो ये 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35। तो ए अनुपात बी अनुपात से कितना आ गया, ए बी और सी का अनुपात 3 5 × 7 आ गया। ये हमने पहले फाइंड कर लिया। अब मान लेते हैं हम लोग एक कोई वेरिएबल x, पहली संख्या मान ली हमने, अब 3x हो गई, बी जो दूसरी संख्या है वो 5x हो गई, तीसरी हो गई 7x। ये हो गई 3 संख्याएं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीनों का योग 75 है। अब तीनों को जोड़ देते हैं, 3x 5x 7x = 75 बोल रहा। अब इनको तीनों को जोड़ लीजिए, 8 15 x = 75। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 7x है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी 7 × 5 35, ये आ गई सबसे बड़ी संख्या। तो अगर इस तरह दिया है अनुपात, पहले और दूसरे के बीच संख्या के बीच में अनुपात दिया है और दूसरे और तीसरे के बीच में, तो इसमें जो बीच वाली संख्या जो कॉमन होगी अनुपात में, जैसे 20 में कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है, तो उस संख्या का तीनों में गुणा कर देंगे। ए में भी कर देंगे, जैसे मैं ए में गुणा किया 3 में गुणा किया 5 का, बी में भी किया 5 का और सी में भी किया 5 का। तो क्या हो गया, इसमें मैं कर दिया 3 में 5 का, बी वाले में भी कर दिया 5 का और 7 में भी कर दिया 5 का। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या हो गया 15 अनुपात 25 अनुपात 35। इस तरह हम ए और बी और सी तीनों के बीच भी अनुपात फाइंड कर लेंगे। इसके बाद फिर वेरिएबल मान लेंगे, इसके बाद फिर जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे टैकल करेंगे उसको। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब तीसरे क्वेश्चन का पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है। पहले किसी संख्या के 1/3, मान लीजिए संख्या, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का, मान लीजिए संख्या x, ये हो गई संख्या। किसी संख्या के 1/3, अब इस संख्या का 1/3 x × 1/3 का 1/4, इसके 1/3 का 1/4 मतलब इसके 1/3 का 1/4 ये हो गया, का आधा, फिर कह रहा उसका आधा, इसके 1/3 का 1/4 का आधा, मतलब फिर 1/2 का गुणा करेंगे, इक्वल कितना है 40 के। ये कह रहा है हमारे क्वेश्चन में, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, संख्या की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। पहले ये देख लेते हैं कितना आएगा, 40 44, ये आ गया 960। x की वैल्यू कितनी आ गई 960 आ गई x की वैल्यू। अब क्वेश्चन को फिर पढ़ते क्या कह रहा है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। अब इस संख्या का 20% आपको निकालना है तो कितना होगा, 960 का 20% निकाल लीजिए। ये आ गया 20%, ये संख्या का 20%, संख्या आ गई 960, उसका 20% ये आ गया 192। तो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम पर आते हैं
तो आप लोग पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, इसके बाद क्वेश्चन को समझें कि क्या कह रहा है, उसके स्टेटमेंट को समझें, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन फाइंड करें, इसके बाद उसको इक्वेशन को सॉल्व करके क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लें। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यदि आपको ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।